बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर लैलतुल क़द्र की फ़जीलत को बयान फरमाया और फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ामा लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान के साथ लैलतुल क़द्र में क़याम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो लैलतुल क़द्र के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29, 21 भी निकल चुकी और 23 भी निकल गई और 25 भी निकल गई। आज चूँकि 27 है और फिर उसके बाद अब 29 बची है, तो 2 रातें बची हैं। इनके अंदर हम खूब इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। और खुतबात असलम वाले ने लिखा है कि ज़्यादा एहतमाल 27 का है, और बाद ने बुज़ुर्गों ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात लिखी। वो फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर लैलतुल क़द्र का ज़िक्र किया, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यहाँ पे लफ्ज़ क़द्र को 3 मरतबा इस्तेमाल किया, और अगर क़द्र के अंदर देखा जाए तो वो फरमाते हैं 3 लफ्ज़ क़ाफ दाल रा। अब ये 3 बार इस्तेमाल हुआ, तीनों को मिलाया जाए तो 9 बनते हैं। अब फरमाते हैं कि जब क़द्र के ये जो तीनों अल्फाज को मिलाएं तो 9 बनते हैं, और अल्लाह ने 3 मरतबा बयान किया, तो 9 को 3 पर ज़रब दो तो 27 बनते हैं। तो वो फरमाते हैं इससे पता चला कि 27 की रात को लैलतुल क़द्र है। हालांकि ये उनकी राय है, बाकी इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उलमा के अक़वाल वो है ये हैं कि इन 5 ही रातों में, ये ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लैलतुल क़द्र की रात नसीब करे। बाकी ये कि आसान है। मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि भाई रोज़ाना आप कुछ सदका कर लेवें इन 10 रातों में और कुछ नफिल पढ़ लेवें। अगर वाक़तन ये लैलतुल क़द्र की रात हुई तो आपका ये थोड़ा सा सदका करना, थोड़ी सी इबादत करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बन जाएगा। और दूसरी बात एक और, जैसे इमाम शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस नकल की है फ़ज़ाइल अमाल में, जो रमज़ान के बाब में अखीर के अंदर, उसके अंदर 2 चीज़ें मिलती है कि जो नाराज़ होता है, वालिदैन का नाफरमान होता है, रिश्ता नाता को तोड़ने वाला होता है, शराब पीने वाला होता है, उनकी इस रात बख्शिश नहीं होती और ना ईद की रात होती है। तो हम इन गुनाहों से बचें। अगर किसी से हमारी नाराज़गी है तो हम उसको दूर करें। भाई अपने दिल से हम सब से खुश है, मिल जाए अस्सलाम वालेकुम, उसे सलाम कर लें। भाई अपने दिल से हमने नाराज़गी को मिटा दिया है। और दूसरे जो गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी, इससे भी बचें। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें और अच्छी मोहब्बत करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात की बदौलत हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रातों की क़द्र की तौफ़ीक नसीब फरमाए।